17 तारीख बुधवार का दिन है, एकादशी तिथि विद्यमान है इस दिन और विशेष ग्रहों का परिवर्तन। देखिए अब ऐसे में कितने ग्रहों का परिवर्तन का योग बन रहा है। एक चंद्रमा ग्रह भी परिवर्तन कर आपकी राशि के दृष्टिकोण से बहुत बढ़िया योग। देखिए इस वक्त बुध अपने घर में चल रहे हैं, चंद्रमा अपने घर में चल रहे हैं और साथ साथ बाकी सब ग्रहों ने इतना सुंदर योग आपकी राशि के दृष्टिकोण से बना रखा है। और ये जो परिवर्तन की सूचना लेकर ग्रह आ रहे हैं, ये कहीं ना कहीं से आपकी विजय शंखनाद की सूचना दिखाई दे रहे हैं। बट ध्यान रखना, शुक्र को भी हमने आपको बताया था, वो चल रहे हैं आपके ऐसे भाव में जो थोड़े सा कहीं ना कहीं जो पार्टी होती है ना, पार्टी कहीं ना कहीं नेगेटिव पार्टी में फंसा सकते हैं। गलत लोगों की संगत, गलत बातों की संगत, गलत भावनाएं मन में होंगी ना, तो वो कहीं ना कहीं विलासिता को लगाकर सब डाउनफॉल कर देगा। तो फिर सावधान रहें, गलत कार्य से बचते हुए कार्य करें, जो संसार में अच्छे कार्य हैं उसकी तरफ अग्रसित होने का प्रयास करें। एकादशी है, संयमित वैष्णव जीवन को करें। बाकी इशारे में हमने बहुत कुछ बोलने का प्रयास किया। इंदिरा एकादशी है, भगवान विष्णु का सुंदर स्तवन करें। हो सके तो शालिग्राम जी को पंचामृत अर्पित करके चरणामृत उनका ग्रहण करें। पंचामृत अर्पण करके चरणामृत ग्रहण करना है। वो चरणामृत जब बन जाएगा ना, अमृत बन जाएगा। अकाल मृत्युहरणम सर्वव्याधि विनाशनम विष्णु पादोदकम पीत्वा पुनर्जन्म न विद्यते। इस दिन एकादशी का श्राद्ध भी है, तो भोजन तो नहीं कराया जाता, कच्चा भोजन का दान करा जाता है, उसी से पित्त तृप्त हो जाते हैं। कहा जाता है गऊ को इस दिन खूब अच्छे से एक पिंड बनाकर उसको सूंघ कर अपने पितरों का ध्यान करके गऊ को खिला देना चाहिए। पितृ तृप्त होते हैं और बिल्कुल संतुष्टि प्राप्त होती है। श्वान इत्यादि, कौवा, काक इत्यादि, चींटी इत्यादि, भिक्षुक इत्यादि को जो भी आप दान पुण्य करेंगे वो सब पितरों को शांति देने के सुंदर योग बनाएगा। अवश्य करना चाहिए। बहुत सारे लोगों ने भ्रांति पाल रखी है, हम तो यहाँ कराए, हम तो वहाँ कराए, हमको तो ये नहीं करना चाहिए, हम गया में जाके श्राद्ध कराए, हम हरिद्वार में जाके श्राद्ध कराए। अनेक तीर्थों का नाम लेकर लोग व्हाट्सएप में मैसेज डालते हैं कि हमको क्यों करना चाहिए। पितर आपके भी थे भाई, उनके बिना, उनके कारण से हमें जीवन प्राप्त हुआ। और सोचें, शास्त्र में कहा गया बड़े भाग्य मानुष तन पावा। जिन पितरों के कारण से हमको ये जीवन प्राप्त हो रहा है, क्या हमारे पास उनके लिए कुछ समय नहीं है? तो इस बात का ध्यान रखते हुए कार्य करेंगे तो अच्छा रहेगा आपकी राशि के दृष्टिकोण से। 18 तारीख गुरुवार का अवसर, द्वादशी तिथि विद्यमान है और इस दिन ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से द्वादशी का श्राद्ध भी रहेगा। और साथ साथ देखिए बड़ा परिवर्तन होकर चुका है, सबसे ज़्यादा ग्रह परिवर्तन की तरफ चले गए हैं और साथ साथ दो ग्रहणों के बीच में एक काल चल रहा है। संसार के लिए ये समय प्रलयंकारी है, विध्वंसकारी है। इसका प्रभाव आने वाले 20-30 दिनों में, 40 दिनों में आपके सबके समक्ष रह सकता है। तो आपको सावधानी के साथ चलने की जरूरत है। इस बात का ध्यान रखते हुए कार्य। सर्वार्थ सिद्ध योग है, ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से आपके लिए समय अनुकूल चलता दिखाई दे रहा है। तो जो इंपॉर्टेंट काम है तुरंत श्रद्धा के साथ, विश्वास के साथ आगे बढ़कर करने की जरूरत दिखाई देती है, क्योंकि आगे आने वाले 2-3 दिन थोड़े भारी पड़ते दिखाई दे रहे हैं। ध्यान रखिएगा, तो थोड़ा ध्यान रख काम करेंगे तो अच्छा रहेगा। बृहस्पतिवार का दिन है, पीली चीज़ों का दान करें, विद्वत समाज का सेवा करने का प्रयास करें। आशीर्वाद मिलेगा, आशीर्वाद से मेवा मिलेगा।